मैंने पहले डिश के बारे में सोच लिया है। मुझे तरबूज चाहिए। चलो शुरू करो। बिल्कुल विवियन, मुझे इस बड़े रसीले तरबूज का क्या करना है, इसका आइडिया पहले ही आ गया है। एक चाकू लेंगे, ऊपर का हिस्सा काट देंगे। अब एक इमर्शन ब्लेंडर लेंगे और तरबूज को अंदर से गुदा सहित फेंट लेंगे। ऐसे। बहुत बढ़िया। अब हमें तरबूज का जूस एक बोतल में डालना है। इसे ढक देंगे और इसे पानी में टपकाएंगे। देखो, हमें तरबूज के स्वाद वाले असली जूस बॉल्स मिले हैं। वाह, लाजवाब। बाहर से खाने लायक छिलका और अंदर स्वादिष्ट तरबूज का जूस। यम्मी है। सभी जूस बॉल्स को वापस तरबूज के छिलके में डाल देंगे। अब कुछ सफेद जूस बॉल्स डालते हैं, फिर सब पर फैंटा डाल देंगे। ये रहे। इसे अंदर डाला। बस इतना ही काफी है। एक स्ट्रॉ लगाएंगे और एक छाते से सजा देंगे। बहुत बढ़िया। दादी, मैं तैयार हूँ। आपने क्या बनाया? मैंने तरबूज की एक स्वादिष्ट रेसिपी बनाने का सोचा है। सबसे पहले तरबूज को अच्छी तरह हिलाएंगे पूरी ताकत से। अब ऊपर का क्रस्ट हटा देंगे। अंदर तरबूज का कॉकटेल है। इसे एक कटोरे में डालेंगे। ओह, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन काम हो गया। अब अलग अलग बेरीज और फल लेंगे। उन्हें खाली तरबूज के छिलके में पूरी तरह से डाल देंगे। और अब मेरा घर का बना हुआ शहद लेते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। इसे इसमें डाल देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और अब फ्लैश फ्रीज स्प्रे से इसे फ्रीज कर देंगे। बहुत अच्छा। अब किनारे से छिलका छील लेंगे। देखो कट को, कितना खूबसूरत है ना? वाह, मैंने कर लिया। अरे वाह, लेकिन मैंने अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। सबसे पहले तरबूज को आधा कर देते हैं। वाह, ये तो पहली बार में ही हो गया और कितना आसान है। अब तरबूज को छिलते हैं। मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। इसे बीच से खोखला करूंगी। उफ, ये तो उतना ही आसान था जितना हम सोच रहे थे। केतली निकालेंगे, उसमें चॉकलेट डालेंगे। इसे बंद कर देंगे और पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। ओह, चॉकलेट अब नरम हो गई है। इसे खोलकर तरबूज के छिलके में निकाल सकते हैं, ऐसे दबाकर। तरबूज के पूरे आधे हिस्से को भरने के लिए सारी चॉकलेट बार निचोड़ लेंगे और अब स्कीटल्स खोलेंगे, तरबूज में डालेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ गमी बेयर लेंगे और चॉकलेट में डालेंगे। अब इसे मिक्स कर देते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं तो इसे खुद ही खा सकती हूँ, लेकिन ये मेरी बहन के लिए है। वैसे भी विवियन, तुम इसे अभी ट्राई कर सकती हो। वाह, तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस कॉकटेल से शुरुआत करना चाहती हूँ। वाह, इसमें इतने सारे जूस बॉल्स हैं। कमाल के। ये बहुत ही मजेदार तरीके से फूटते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। और क्या लूं? ओह, ये तो जेली जैसा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये क्या है? ये तो चॉकलेट की तरह लग रहा है। चलो इसे चम्मच से ट्राई करते हैं। चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कौन जीतेगा? कोई नहीं, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मुझे तरबूज चाहिए था। ऐसे तरबूज, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। उफ, तो तुम्हें तरबूज चाहिए था, पहले बता देना था। और अब मुझे एक हब्बा बब्बा चाहिए।
चलो मेरे लिए कुछ सोचो। ओह मुझे पता है, अभी गम कहाँ था? मिल गया, ये रहा हबा बाबा। थोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे गोल चाहिए। हबा बाबा, ये जरूरी है। ओह कितने अफसोस की बात है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। सारा गम एक कप में डाल देंगे। अब इसे पिघलाना है। मेरे पास एक हेयर ड्रायर है, ये काम कर देगा। ओह ये काम कर रहा है। देखो कैसे गम तुम्हारी आंखों के सामने लिक्विड हो गया। फिर इसे एक बोर्ड पर डालना है। इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे और इसे लंबी पट्टियों में काट लेंगे। पट्टियों को रोल करेंगे। अब हमें वो मिल गया जो बेबियन चाहती थी। देखो है ना खूबसूरत? अरे नहीं, मेरे पास इससे भी बेहतर तरीका है। टमाटर लेते हैं, इन्हें मिक्सर में डालेंगे। मुझे ताजा टमाटर का रस चाहिए। यह काम कर गया। इन्हें बेकिंग शीट पर डालेंगे, फैलाएंगे और ओवन में रखेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह, यह तैयार है। इन्हें बाहर निकालेंगे। वाह, क्या खुशबू है। अब इन्हें पट्टियों में काट लेंगे। अब हमें पट्टियों को रोल करना है इस तरह से। वाह, हमारे पास टमाटर का गम है। चलो सजाते हैं ऐसे। ताड़ा! ये टमाटर जैसे लग रहे हैं। हाँ, लेकिन बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या करना है। मार्शमेलो लेना जरूरी है। इन्हें फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे पिघलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से लिक्विड ना हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। फिर हम ड्रैगन फ्रूट लेते हैं। इसे टुकड़ों में काटते हैं। इसे मार्शमेलो में डालेंगे। सब कुछ मिलाते हैं। फिर हम बोर्ड पर गम की तैयार परत लगाते हैं। बस इसे स्ट्रिप्स में काटना बाकी है। और अब सबसे जरूरी काम है इसे रोल करना। यह काम कर गया। विवियन, इसे चक्कर बताओ। वाह, तुमने ये इतनी जल्दी कर दिया। ये तो कमाल हो गया। चलो इस गुलाबी गम से शुरुआत करते हैं। मार्शमेलो, बढ़िया। आगे क्या है? ये अजीब तरह का गम है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये टमाटर से बना है। घिनौना। अब मेरी बहन निकोल का गम चखना होगा। ये हबा बबा जैसा लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। अरे हाँ, यही तो मैं चाहती थी। बबल भी बनता है इससे। वाह, निकोल जीत गई। वाह, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। मेरी पहली जीत। अब मुझे अंडे चाहिए। फ्राइड एग, जल्दी करो। जरूर बेटा। सबसे पहले ये शिमला मिर्च लेंगे। मैंने इसे खुद उगाया है। इसे गोल आकार में काट लेंगे। अब मिर्च के गोलों को तवे पर डाल देंगे। अंडा लेंगे। हर मिर्च के गोलों में एक अंडा तोड़ देंगे। जब अंडा तैयार हो जाए तो उसे तवे पर से निकालकर एक प्लेट पर रख देंगे। वाह, बहुत अच्छा। शेफ, हम फ्राइड एग बना रहे हैं। मेरा अपना तरीका है। मैंने केक बनाने का फैसला किया है। इस पर हर ओर अच्छे से क्रीम लगा लेंगे। बढ़िया से हर ओर। अब न्यूटेला का जार खोलेंगे। इसे ऊपर से डाल देंगे। फिर बारी है व्हिप्ड क्रीम की।
ये इसे ऊपर से निचोड़ देंगे। एक कैंड पीच लेंगे, इसका आधा हिस्सा व्हिप्ड क्रीम पर डाल देंगे। क्या अब तुम्हें फ्राइड एग याद आ रहे हैं? कितना स्वादिष्ट है। मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं कॉटन कैंडी से फ्राइड एग बनाऊंगी। ऐसे ये बन गया। विवियन, इसे चेक कर बताओ। हाँ बिल्कुल। चलो केक से शुरुआत करते हैं। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसकी खुशबू भी अच्छी है। चलो इसे खाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट केक है, लेकिन इसमें फ्राइड एग कम है। अब चलो ये मिर्च वाले फ्राइड एग ट्राई करते हैं। ये मुझे फूलों की याद दिलाते हैं। चलो इसे चख कर देखते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। लेकिन अभी भी ये हवादार हल्के फ्राइड एग बचे हुए हैं। ये वाकई बादल जैसा दिखता है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये कॉटन कैंडी है। दिलचस्प आइडिया है, लेकिन विनर दादी होंगी। मैं सच में? ओह, धन्यवाद बेटा। चुनौती में आपका स्वागत है। सबसे पहले तरबूज के साथ कुछ करो। अच्छा ठीक है लिलियन। डरो मत, सब ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है। और अब हाँ, और अब यहाँ टुकड़े हैं। मैं इसमें स्ट्रॉबेरी और जेलेटिन डालूंगी। तरबूज स्ट्रॉबेरी जेली तैयार करना है और यह तैयार है। वाह, देखो, है ना अच्छा? वाह, दादी, मुझे देखने दो। दादी से यही उम्मीद थी। देखो मेरे पास क्या है। बस कुछ मिनट और तुम देखना कि मैंने क्या किया है। मेरे पास एक मास्टरपीस होगा। थोड़ा यहाँ से निकालता हूँ और ये देखो, यह एक शेर है। और मेरे पास अलग अलग फीलिंग वाली वाटरमेलन जेली है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। ये देखो, और ये कितने सारे अलग अलग फ्लेवर के। मेरे पास एक परफेक्ट शेर है। हाँ, मैंने इसे पकड़ लिया। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। अफसोस सब खत्म हो गया। हालांकि हाँ, मैं इसे खा सकती हूँ। मेरे पास तरबूज है। बहुत बढ़िया। ओह, तरबूज खत्म हो गया है। अरे तुमने सब खा लिया। अब चुनौती के लिए तुम क्या करोगी? हाँ, मैं क्या करूँ? अरे परेशान मत हो, यह लो फैंटा। मैं इसके साथ क्या करूँगी? मुझे कुछ और चाहिए। अच्छा, यह लो स्कीटर्स। मुझे कुछ और चाहिए। ओह, रो मत, ये भी ले लो। ओह, और भी स्वादिष्ट चीजें हैं। मैं तरबूज में मार्शमेलोस, गमी कैंडीज और स्कीटर्स डालूंगी। फिर ड्रिंक्स डालूंगी, दूध और फैंटा और सब कुछ मिला दूंगी। दादी, क्या आप इसे ट्राई करेंगी? अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ओह, कितना मीठा है। खैर, मैं अपना काम करती हूँ। मैं एक प्लेट में जेली के स्लाइस रखूंगी ताकि सब कुछ अच्छी तरह से दिखे। एक्स्ट्रा, इसे खाना चाहोगे? जैसे तुम्हारी मर्जी। वाह, मैं अपने तरबूज वाले शेर के सर को दूसरे तरबूज पर लगाऊंगा। हो गया। लो लिलियन, इसे चख कर बताओ। वाह, कितनी सारी चीजें हैं। मैं एक दिलचस्प कॉकटेल से शुरुआत करूंगी। यह कितना मीठा है। अच्छा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही मीठा है। और इधर क्या है? मैं किसे लूं? वाह, मैं इस जेली को ट्राई करती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। यम्मी। बहुत अच्छा। और ये अंगूर के साथ और ये संतरा के साथ बहुत अच्छा है। और ये देखो, शेर। और कितना जूसी तरबूज है। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। शेर जीत गया। मुझे अपनी जीत पर कभी शक नहीं था।
क्या आप मेरे लिए हॉट डॉग बनाएंगे प्लीज? मैं समझ गई। तुम अंडे मेरे होंगे, मुझे दे दो बस। मुझे अपने खाना बनाने के लिए इसकी जरूरत है। बस सबसे पहले मैं अंडे फोड़ लेती हूँ और टूटे हुए अंडों में आटा डालकर डो तैयार कर लूंगी। हाँ? क्या? यह क्या कर रहे हो? यह मेरा है, समझी? मैं ताकतवर हूँ। ओ, आटा कहाँ चला गया? अभी लेकर आता हूँ। बोर्ड पर आटा निकालता हूँ, बीच में एक छोटा गड्ढा बना देता हूँ और 2 अंडे तोड़कर आटे में मिलाता हूँ और डो तैयार कर लेता हूँ। हाँ, ये तैयार है। ओह, क्या किया? मेरा सर चकरा गया। खैर छोड़ो, मैं समझ गई। हॉट डॉग बन कुत्तों के आकार के होंगे, ऐसे। और अब यह जाएगा ओवन में। हाँ, इसे यहाँ रख दिया। वाह, अब मैं थोड़ी देर सो सकती हूँ। हाँ, ये क्या? ये क्या? कुछ जल रहा है क्या? मेरा हैट! तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, ब्लो टॉर्च काम आ गया। ओह दादी, यह क्या कर रही हो? ओह, मेरा बन देखो। नहीं, मेरा ज्यादा अच्छा है। नहीं, मेरा एकदम सही है। मेरा ज्यादा बेहतर है। बस करो। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। हो, कितनी स्वादिष्ट बन है। हाँ, ये मैं दोनों को खाऊंगी। वाह, वाह। दादी, आपके बन ज्यादा अच्छे हैं। ओह वाह, मैं भी अपना बन बनाऊंगी। तो मैं इसे यहाँ से काटूंगी। हाँ, और ऐसे बीच का पार्ट खाली करूंगी और इसमें मैं 2 हॉट डॉग डालूंगी और गाजर बन जाएंगे इसके पहिए। ओह, ये क्या हो रहा है? दादी, शेफ, क्या हुआ? आप लोग क्या कर रहे हो? खैर ठीक है, दादी आप अपना काम करो और शेफ तुम भी। हाँ, मैं डॉग में सॉसेस डालूंगी और कुछ स्वादिष्ट सॉस भी डालूंगी। हाँ, मैं चीज के बारे में नहीं भूल सकती। कैसा है? शेफ ने कुछ नहीं किया। हाँ शेफ, जल्दी करो अपना काम। मुझे देखना है किसने ज्यादा अच्छा किया है। हाँ, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। मैं बन में स्पाइरल सॉसेस डालूंगा, गाजर, हर्ब्स, सॉस और तले हुए प्याज डालूंगा। हॉट डॉग गरम होने चाहिए, ग्रिल इसमें मदद करेगी। और ये हो गया। ओह, कितना धुआं है। लिलियन, इसे चक्कर बताओ। वाह, ग्रिल पर। ओह, कितना धुआं है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे खाकर देखती हूँ। इसका स्वाद सच में बहुत अच्छा है। और आगे क्या है? कितना प्यारा डॉग है। और यह यमी भी है। वाह, हॉट डॉग तो एक कार है। बहुत अच्छा। और यह हॉट डॉग जीत रहा है। मैं जीत गई, मैं बहुत खुश हूँ। नींबू? ठीक है, फिर मुझे नींबू पानी चाहिए। लेमोनेड? कोई दिक्कत नहीं। और मुझे पता है कहाँ से शुरू करना है। चलो, ये नींबू एक जैसे नहीं है। मैं ताजे नींबू लूंगी। एकदम सही है। अब मुझे इनका रस निचोड़ना है और पानी में मिलाना है। ये, और अब इसमें नींबू के टुकड़े डालने हैं। कुछ कमी है। ओह हाँ, मेरे पास सेज है। मैं एक टहनी डालूंगी जिससे इसका रंग अच्छा और खुशबूदार हो जाएगा। ओह हाँ, बहुत सुंदर रंग आया है। बढ़िया। और हाँ, इससे शेफ भी सज सकता है। बहुत सुंदर। क्या? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दादी, आप मेरा ध्यान भटका रही हैं।
मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ, मुझे परेशान मत करो। देखो मेरे पास लेमोनेड सर्व करने के लिए कितना सुंदर बर्तन है। मैं इसमें नींबू डालूंगा और मेरे पास ग्लिटर भी है। मैं इसे नींबू पर डाल देता हूँ। ये देखो कितना सुंदर रंग है और सब जाएंगे इस बर्तन में, सुंदर बर्तन में। और मैं अपने सैचुरेटर की मदद से साधारण पानी को कार्बोनेटेड बनाऊंगा। ये देखो, है ना अच्छा? बस मैं सब एक बर्तन में डाल देता हूँ और मेरा लेमोनेड तैयार है। ओह हाँ, धन्यवाद। ओह, तुम्हें लेमोनेड चाहिए? और ठीक है, लो, यह ले लो, इसके मजे लो। बाय। क्या हुआ दादी? ओह, मेरे पास बस लिलियन के लिए थोड़ा सा बचा है। वाह, इतने तरह के लेमोनेड। यह क्या, खाली? मैं इससे शुरू करती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। वाह, और यहाँ क्या है? ओह वाह, इसे ग्लास में निकालती हूँ। वाह, बहुत अलग सा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। शेफ, तुम्हारा लेमोनेड सबसे अच्छा है। तुम जीत रहे हो। हुर्रे, मैंने सबसे अच्छा किया। तो मैं एक साधारण डिश से शुरू करने का सुझाव देती हूँ। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाओ। यह एकदम आसान है। इसके लिए हमें सबसे साधारण नूडल्स की जरूरत होगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं पकाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस छोटे से फ्राइंग पैन में सभी नूडल्स कैसे डालूं? हाँ, यह एक कठिन मामला है। देखो और सीखो। तुम्हें बस नूडल्स को तोड़ने की जरूरत है, फिर वे निश्चित रूप से किसी भी पैन में फिट होंगे। अब उन्हें अच्छे से उबालने और हिलाने की जरूरत है। ओह, यह जैसे मैंने सोचा था उससे भी आसान है। अरे नहीं, मेरी नूडल्स जल गई। ओह, यह बेकार लग रहा था। ओह, माफ करना। क्या उसने बर्तन फेंक दिया? हाँ, मुझे पता है कि कौन निश्चित रूप से हारेगा और मुझे पता है कि कौन जीतेगा। वह मैं हूँ। इस छोटे सॉस पैन के बजाय मैं एक बड़े फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करती हूँ, जिस पर मैं पहले ताजा टमाटर भूनूंगी। हाँ, और अब हम इसमें थोड़ा नूडल्स डाल सकते हैं। हाँ, इस तरह असली पास्ता तैयार किया जाता है। ओह बकवास, तुम पानी निकालना भूल गई। यहाँ देखो, यह कैसे किया जाता है। देखो। ओह, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे अपने चश्मे को पोंछने के लिए कुछ चाहिए। बेटी, मुझे आशा है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। मेरी शेफ ड्रेस उस काम के लिए नहीं है। मैं इसमें सबसे स्वादिष्ट डिशेस बनाती हूँ। मुझे इसके लिए किसी सूट की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी स्वादिष्ट पास्ता के साथ अपनी पोती को खुश करूंगी इस तरह से। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह ठीक रहेगा। एक पुरानी नूडल्स रेसिपी का उपयोग क्यों ना करें। मुझे बस कच्चे नूडल्स के 2 क्यूब्स लेने और उन्हें केतली में उबालने की जरूरत है। यह तेज, आसान और बहुत स्वादिष्ट होगा। एकदम ओरिजिनल तरीका। और मैं नूडल्स में कुछ ग्रेट किया हुआ चीज डालना जा रही हूँ, तो मेरा डिश भी स्वादिष्ट हो जाएगा। ओह, कितना बेकार। यह सब सुंदरता की भावना के साथ किया जाना चाहिए और थोड़ा सॉसेज भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसे सभी पसंद करते हैं। बस इस खुशबू को महसूस करो। मैं खुद इस पास्ता को खाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरा पास्ता भी तैयार है। बस थोड़ा केचप डालने का समय है। हाँ, तेज। अब समय है इसे चख कर देखने का। आखिरकार, यहाँ सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। केवल केतली में ये नूडल्स मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। शायद मैं उसके साथ चखना शुरू करूंगी। ठीक है, मैं खा कर देखती हूँ। उफ, क्या गड़बड़ है। अब मैं अपने फेवरेट सॉसेस के साथ पास्ता को ट्राई करूंगी।
ये बिल्कुल अलग मामला है। बहुत स्वादिष्ट। जीत के लिए अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। हाँ, यह चीज के साथ नूडल्स, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। यह बहुत अच्छा है। दादी, तुम जीत गई। हाँ, मुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। मुझसे सीखो। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह की एक कुकी बनाएं। हाँ। और यह कैसे किया जाता है? हाँ, बहुत आसान। शायद मैं इससे बहुत आसानी से जीत जाऊंगी। हाँ, लो कर लो बात। दादी भी खेल में है। मुझे अपनी बूढ़ी पुरानी गर्दन को इस तरह नहीं स्ट्रेच करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे आटे को छानना होगा और बेशक जरूरी मसाले भी डालने होंगे। और दालचीनी के बिना कैसी कुकी? बस इस तरह से। आपका क्या ख्याल है दादी माँ? और चीनी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीनी के बिना किस तरह की कुकीज बनाई जाती है? बस थोड़ा सा मिलाना है इस तरह से। मुझे लगता है कि मैं भी आटा संभाल सकता हूँ। या नहीं। खैर, अब मेरा पूरा चेहरा इसमें पुता हुआ है। उफ, क्या मुसीबत है। हाँ, और वास्तव में बहुत खराब। और मैं चीनी नहीं भूली हूँ। इसे बस पिघले हुए मक्खन में मिलाना है और बेशक अच्छी तरह मिलाना है। बस इस तरह से। अब इस तैयार मिश्रण को आटे में मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। मैं अभी बटर के बारे में भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से मस लूंगी क्योंकि कुकीज को प्यार से पकाया जाना चाहिए। बेशक हमें सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। इस बटर के साथ आखिर मैं काम कैसे करूं? ये बहुत स्लिपरी है। ये बस मेरे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे एक हाथ इसे मिलाने के लिए काफी है। मेरा डो लगभग तैयार है। अब इसे केवल एक फ्लैट पैनकेक में बदलना ही बाकी रह गया है। और साथ ही साथ पैनकेक को मापना भी बहुत जरूरी है ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मैं कितने कुकीज बना सकती हूँ। और मैं इसके लिए नए डिजाइन के सांचे का उपयोग करती हूँ ताकि कुकीज बहुत सुंदर तैयार होगी। बस इस तरह से। जरा इसको देखो, है ना अच्छे? कमाल के। वाह! ओह, आप लोगों का लगभग सब कुछ तैयार है। मैं दूसरों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? शायद ये मेरे लिए डो से कुकीज बनाने का समय है। मैं निश्चित रूप से इसको संभाल सकता हूँ। बिल्कुल सही। बस इस तरह से मैं एक जिंजर ब्रेड मैन को तैयार करूँगा। थोड़ा इधर से पैर निकालता हूँ और फिर यहाँ। हाँ, ये ठीक है। ओह, ये क्या आटा? यह कितना बेस्वाद है। मेरा लिटिल मैन तैयार है और उसका घर भी तैयार है। अब कुकीज को ओवन में रखने का समय है। तो कैसा रहेगा जब ये तैयार होकर निकलेगा? ये कब तैयार होंगे? बहुत जल्दी। थोड़ा इंतजार करो। टाडाम! जरा देखो मैंने कितना प्यारा तैयार किया है। पर मेरा सबसे अच्छा है। अगर मैं इसे रात में देख लूं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। यह मेरे ब्रेडमैन के लिए घर बनाने का समय है। मैंने इस घर के सभी डिटेल कुकीज के साथ बनाए ताकि इसे बाद में खाया जा सके। इतने सारे कैंडीज और इतना मीठा। वाह, देखो असली घर की तरह लग रहा है। जरा इस घर पर एक नजर डालो। इसे देखकर मुझे नया साल का माहौल मिलता है और मुझे ये तब मिलता है जब मैं रंगीन कुकीज देखती हूँ। ये बहुत प्यारा है। ओह, ठीक है, आंखों के लिए कैंडी की जरूरत है और मैंने पहले ही लगभग पूरा पैक खा लिया है। वाह, शेफ बेटी ने सब कितना अच्छा किया है। हाँ, पर मैं क्या करूं?
तुम सही हो, उसे एक असली नए साल का स्वर्ग मिला है। हाँ, चलो देखने का समय है। वाह, ये एक जिंजर ब्रेड हाउस है। कितना बढ़िया, और बहुत सारे कुकीज, बस जिस तरह का मैं सपना देख रही थी। हाँ, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मुझे उम्मीद है कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये कितना सूखा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे यह कुकीज पसंद नहीं है, पर ये बीच वाली कुकीज अच्छा है। इसके अलावा वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं। खैर, अब जिंजर ब्रेड हाउस को चखना शुरू करने का समय है। शायद मैं उसके दरवाजे से शुरू करूंगी। हाँ, है ना? चलो चख कर देखती हूँ। वाह, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं इस पूरे घर को खा जाना चाहती हूँ, और बेशक इसके सभी निवासियों को भी। बहुत अच्छा। ये कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होगा। मैं इसे पूरा खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। बहुत ही बढ़िया। बेटी, इस बार तुम जीतने वाली हो। हाँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। बेशक ये पहले सेकंड से स्पष्ट था। मेरा मन मीठे से भर गया है। अब मुझे एक कॉर्न डॉग चाहिए। मेरे लिए यह करना आसान होगा। कम से कम मैं सॉसेस बनाना जानता हूँ। हाँ, इस तरह के। मैं सबसे हाई क्वालिटी सॉसेस का उपयोग करूंगी, जो मुझे पता है। ऐसे सॉसेस यह बेकार है, पर इस सॉसेस की बात ही अलग है। यह वास्तव में स्वादिष्ट होने वाला है। यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं है। हमें बस सॉसेस को एक स्टिक पर रखना होगा और इसे तेल में फ्राई करना होगा। समस्या वहाँ से आई जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सॉसेस का पैकेट कैसे खोलूं? मैं इसे खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उफ, एक छोटा बच्चा भी इसे खोल सकता है। ये बहुत आसानी से हो जाता है। देखो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ एक विशेष जगह होती है। ओह, खाना बनाना निश्चित रूप से मेरे वश की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं जल्दी से बैटर बनाऊंगी और सॉसेस के पास मेज पर गिरने का समय भी नहीं होगा। मुझे उसकी रेसिपी अच्छे से याद है। पहले मैदा लिया, फिर उसमें अंडा तोड़कर डालना है, फिर दूध, फिर सबको अच्छे से मिला लेना है। बस बैटर तैयार, और इसे स्क्वायर पे डालना है। बस इस तरह से। अब सारे सॉसेस को अच्छे से बैटर में लपेटना है, फिर उन्हें खौलते तेल में डाल देना है। ओह, मैं भी सॉसेस के साथ ऐसा ही करूंगी। यह वास्तव में बहुत आसान है। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करना है बस। मुझे अपने सॉसेस को फर्श से उठाने की जरूरत है। हाँ, कितना दर्द हो रहा है। ओह, माउस ट्रैप कहाँ से यहाँ आ गया? यहाँ कभी चूहे नहीं होते हैं। पर ये तो चीज है। बिल्कुल सही। कॉर्न डॉग में थोड़े चीज क्यों नहीं जोड़े? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब इसे अच्छे से बैटर में लगाते हैं और अब इसे तेल में डुबो सकते हैं। ये बौछार। हाँ, यह सभी तरफ उड़ रहा है। ओह, डरपोक। ये सिर्फ बटर है, इसमें क्या गलत है? कॉर्न डॉग तैयार है। अब केवल उन्हें सुंदरता के साथ सर्व किया जाना रह गया है। उदाहरण के लिए इसे प्यारा भालू का रूप क्यों न दिया जाए? बस इस तरह से। देखो, हाँ, हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ, इसे अच्छे से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। इस तरह से आंखें। हाँ, अब ये सुंदर लग रहा है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और मस्टर्ड। ये उनके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, मेरी पोती को यह कॉर्न डॉग जरूर पसंद आएगा। और मेरे पास एक चीजी सरप्राइज है जो उसके लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन थोड़ा केचप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इस तरह से। पेज, ये चखने का समय है। वाह, सभी कॉर्न डॉग कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन मैं इस हल्क के साथ शुरू करूंगी। ओह, मैं इसे ठीक से उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ नीचे से ही खा लेती हूँ। अब है दूसरे को ट्राई करने का समय।
इन प्यारे भालुओं को ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है कि सॉस उन्हें विशेष रूप से स्वादिष्ट बना देगा। अविश्वसनीय, स्वादिष्ट और सुंदर दोनों। ओह, जीत का अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। वाह, यह चीज है। यह वास्तव में एक अच्छा सरप्राइज है। शायद यह आज का सबसे अच्छा कॉर्न डॉग है। ओह हाँ, मुझे पता था। कम से कम मैं इस बार जीत सकता हूँ। स्वादिष्ट। हाँ, ये